आखिर पितामह भीष्म ने आजीवन विवाह न करने जैसा भीषण प्रतिज्ञा क्यों ली थी? क्या कारण था, ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा लिया? ये जो कहानी है बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञान को बढ़ाने वाला है। ऐसा तो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अपने पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास कर रहे थे, लेकिन पितामह भीष्म का भी जो त्याग है वो राम जी जैसा ही है। आज की कहानी में हम उसी के बारे में देखेंगे। तो कहानी उस समय की है जब पितामह भीष्म बाल्यावस्था में थे और जब उनका उम्र लमसम 14-15 साल हुआ था, उस समय उनकी माता गंगा ने उनके पिता को सौंप दिया। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शंतनु था और गंगा उन्हें दे देती है पितामह भीष्म को और वो वापस चली जाती है स्वर्गलोक। उसके बाद पितामह भीष्म को बड़े प्रेम से राजा शांतनु अपने पुत्र को रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उस समय उनका नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत था। देवव्रत जो थे वो अत्यंत तेजस्वी और पिता का भक्त थे और वो प्रजा का भी काफी ख्याल रखते थे। राजा शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया था। दोनों मिलजुल कर अपने राज्य हस्तिनापुर को बहुत अच्छा से चला रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन चूंकि गंगा चली गई थी राजा शांतनु के जीवन से, इसलिए उनका मन नहीं लगता था। एक दिन की घटना है कि राजा शांतनु टहलते हुए एक नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां एक सुंदरी को देखते हैं। उनका नाम सत्यवती था। वो नाव चला रही थी। उनको देखते ही वो मोहित हो जाते हैं और उससे अपना मन का बात कहते हैं बहुत दिन मिलने के बाद कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती बोलती है कि ठीक है, आप मेरे पिता से बात करिए। सत्यवती के पिता एक नाविक थे। नाव चला के वे अपना जीवन का गुजारा करते थे। अब वो उससे जैसे ही जाकर बात करते हैं राजा शंतनु कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप विवाह कर लीजिए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कंडीशन यही है, मैं तभी विवाह के लिए तैयार होऊंगा कि आपको राजा मेरी पुत्री के बच्चों को बनाना होगा। अब उनका कहना था कि आपका बड़ा बेटा देवव्रत है, उसे राजा नहीं बनाना होगा, बल्कि सत्यवती से जो पुत्र पैदा लेगा उसे राजा बनाना होगा। लेकिन राजा शांतनु बोलते हैं कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा पुत्र देवव्रत है और बड़ा पुत्र ही राजा होता है। साथ ही साथ देवव्रत बड़ा होने के साथ साथ योग्य भी है, न्यायप्रिय भी है, प्रजा भी उसे पसंद करती है। इस तरह से वो अपने मन के बात मन में ही रख लेते हैं और इनकार करके वहां से चल देते हैं। वो वहां से चल तो देते हैं राजा शांतनु, लेकिन राजा शांतनु का मन नहीं लगता है राजकाज में। हमेशा उनको सत्यवती का ही ख्याल आते रहता था। वो उदास रहने लगे, राजकाज में भी उनका मन नहीं लगने लगा। ये सब देखकर शुरू तो देवव्रत नहीं पहचान पाए, लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं धीरे धीरे उन्होंने इस बात को गौर से नोटिस किया तो उन्हें पता चला। अब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा देवव्रत ने, जिनका नाम भीष्म है, लेकिन अभी उनका नाम भीष्म पड़ा नहीं था, देवव्रत ही था। भीष्म क्या करते हैं, भीष्म नहीं बल्कि देवव्रत पूछते हैं पिता से कि पिताजी आप इतना उदास आजकल क्यों रह रहे हैं? तो पिताजी बहाना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद राजा का ये दुख नहीं देखा गया, मतलब अपने पिता का दुख नहीं देखा गया देवव्रत से। उन्होंने शांतनु के सारथी से पूछा कि सारथी महाराज आप बताइए आखिर पिताजी का दुख का कारण क्या है, क्योंकि आप तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तब वो सारथी बताते हैं कि देखिए आपके पिताजी मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं मैं ही साथ जाता हूँ, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ। वो रोज जाते हैं गंगा के किनारे और वहीं पर एक सुंदरी है सत्यवती, उसी से वो प्रेम करते हैं। शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिताजी ने इस बात से इनकार कर दिया और तमाम चीज उन्होंने ये बात बता दी। अब जैसे ही ये बात उनको पता चलती है वो चले जाते हैं वही सत्यवती के पिता के पास और वही बात रखते हैं कि आप मेरे पिता से आप अपनी लड़की का शादी कर दीजिए। अब सत्यवती के जो पिता थे सारा बात फिर से रिपीट करते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार हूं अपनी पुत्री का शांतनु से, लेकिन स्थिति वही है, राजा बनना चाहिए मेरे पुत्र को।
तो भीष्म पितामह, जिनका नाम अभी देवव्रत है, भीष्म नहीं है, वो बोलते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो वैसे भी राजा नहीं बनना चाहता हूं, आप ही का बेटा राजा बने। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, राजा तो बन जाएगा, लेकिन आपके टाइम में तो ठीक है। शंतनु के जिससे शादी करना चाहते थे, उनके पिता यानी सत्यवती के पिता बोलते हैं कि मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि आप बहुत ही योग्य और सच्चे और नेक इंसान हैं। मैं जानता हूं कि आपने कह दिया कि मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं, तो आप तो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके पुत्र इस बात को कोई जरूरी नहीं है कि मानेंगे। आपके पुत्र बाद में बगावत कर देंगे, कहेंगे कि मेरे पिता ने राज्य त्यागा था, मैं थोड़े ही त्यागा था, मैं तो राजा बनूंगा ही। तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो भीष्म पितामह किसी भी परिस्थिति में अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते थे और उससे अपने पिता को दुखी देखना नहीं चाहते थे। तो वही समय वो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं जो प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं किया है और उस समय से भी पहले कोई नहीं किया था। वो कहते हैं कि अग्नि और जल सभी को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मतलब मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपको समस्या है मेरे पुत्रों से। मेरे ऊपर भरोसा है लेकिन मेरे पुत्रों के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरा पुत्र कहां से जन्म लेगा, और अगर मेरा पुत्र ही नहीं जन्म लिया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, यानी माता सत्यवती के पुत्र ही हमेशा हस्तिनापुर के राजा रहेंगे। ऐसा भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। पूरा धरती, आकाश, पाताल सभी हिलने लगते हैं ऐसा भीषण प्रतिज्ञा से। और ये बात जैसे ही पता चलती है सभी लोगों को, तभी से उनका नाम भीष्म पड़ जाता है और अब देवव्रत का नाम भीष्म हो जाता है। और जैसे ही ये बात उनके पिता को भी पता चलता है, पिता अत्यंत दुखी भी हो जाते हैं कि मेरे कारण भीष्म को ऐसा प्रतिज्ञा लेना पड़ा। और उसी समय वो वरदान भी देते हैं भीष्म पितामह को और कहते हैं कि जाओ भीष्म, तुम जब चाहो तब अपना जीवन का लीला समाप्त करते, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। जब तुम चाहो तभी तुम्हारी मृत्यु आएगी, यानी तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। और भीष्म पितामह ने उस समय जो सत्यवती थे उनके सामने यह भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, और साथ ही साथ जो भी आदमी इस गद्दी पर बैठेगा, हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठेगा, उसी में मैं अपने पिता की छवि को देखूंगा और उस गद्दी की रक्षा करूंगा। उस गद्दी पर बैठे हुए किसी भी इंसान को अगर कोई भी धमकी देता है या किसी तरह का कष्ट पहुंचाता है तो मैं उस कष्ट को समाप्त कर दूंगा, यानी कि जो भी राजा बनेगा उसी का मैं सेवक बन के उसी की सेवा करूंगा अपनी पिता की तरह। अंत में उनका यही प्रतिज्ञा उनके लिए नासूर बन जाता है। और आगे आप जानते हैं भीष्म पितामह का जीवनी सभी जानते हैं, उनको सभी आदरणीय मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का ही साथ दिया। हालांकि विशेष परिस्थिति में वो भी कौरवों के पाप में भागीदार बन जाते हैं, साथ दे देते हैं। उसका कारण भी यही प्रतिज्ञा था कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसी की रक्षा करूंगा। और गद्दी पर दुर्योधन बैठा था तो वो बेबस होकर दुर्योधन की रक्षा के लिए बाध्य हुए थे। आपको कैसा लगा भीष्म पितामह की ये जीवनी, आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ सनातन भक्ति सागर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करके मेरा उत्साह वर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।